हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम इकाई 4 का अध्ययन कर रहे हैं, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। ये जो वीडियो है दोस्तों, आपका सीजी टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंट, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2, जिसके अंतर्गत विज्ञान, गणित, आर्ट, अंग्रेजी सभी विषय के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहले है सूफी आंदोलन। ठीक है, सूफी आंदोलन क्या होता है? तो देखिए, इसको 2D पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। सूफी का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान होता है। ठीक है, सूफी का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। सूफीवाद का विश्वास है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के संतान हैं। सूफीवाद का कहना है दोस्तों कि सभी जो मनुष्य है एक ही ईश्वर के संतान हैं। भारत में सूफी मत की जो शुरुआत है 12वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, सूफीवाद इस्लाम धर्म का रहस्यवादी स्वरूप है। किसका रहस्यवादी स्वरूप है? तो इस्लाम धर्म का रहस्यवादी स्वरूप है। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए, भारत में आने वाले पहले सूफी संत शेख इस्माइल थे। इसको याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो आने वाले प्रथम जो संत हैं, पहले संत शेख इस्माइल थे। ठीक है, इसके पश्चात अल हुजविरी 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। 12वीं शताब्दी में सूफी मत 12 सिलसिलों में आपका विभक्त हो गया था। ठीक है, सूफी मत 12 सिलसिलों में विभक्त हो गया था। देखिए, अबुल फजल ने आईने अकबरी में भारत के 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख किया गया है। 14 सूफी संप्रदाय हैं दोस्तों भारत में, जिसका उल्लेख किया गया है। देखिए, क्रम से इसका जो उल्लेख है एक एक करके, इसमें आपका चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी। इसमें चिश्ती में आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है, जो टेट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अन्य सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। विशेष इसमें क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रादुर्भाव किया था। ठीक है, भारत में सबसे लोकप्रिय जो है आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है दोस्तों। ठीक है, सुहरावर्दी, तो सुहरावर्दी क्या है? शेख सिहबुद्दीन सुहरावर्दी है। आरामदेह जीवन, धन संघर्ष व राजनीतिक मामलों से संबंधित रहे हैं। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह। अकबर की जो नीतियां हैं उनके प्रतिहार करने वाले, स्वयं के खलीफा का शिष्य मानते थे। क्लियर है दोस्तों? अगला है, इसमें देखिए, चौथा है कादरी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो कि टेट 2021 में पूछा गया है। शाह नियामक उल्लाह है, उदार व रूढ़िवादी दोनों ही के लिए प्रवृत्ति के थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है अगला आपका, इसमें देखिए पांचवा क्या है, एक एक करके हम क्रम से चर्चा कर रहे हैं। पांचवा है कुब्रविया, सैयद अली हमानी है। इस सिलसिले का जो प्रभाव है केरल कश्मीर में रहा है। रसानिया है, रसानिया आपका मियाँ बयाजिद अंसारी है। कलंदरिया है अबू वली, ये जो दोस्तों सत्तारी अब्दुल्ला सत्तारी हैं, यह 2021 में पूछा गया है। ऋषि सिलसिला कश्मीर, यह भी 2021 में आया हुआ है दोस्तों। कश्मीर में मध्यकालीन समय में ज़्यादा लोकप्रिय था, जिस पर शैवाइट परंपरा प्रभाव था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है अगला भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि पर बात करें तो 6वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलन के अनेक संप्रदाय भारत में उत्पन्न हुए। इसमें वैष्णव और शैव संप्रदाय थे। वैष्णव अर्थात जो भगवान विष्णु को मानते थे, ठीक है, और शैव संप्रदाय महत्वपूर्ण संप्रदाय हुए। कालांतर में इन दोनों संप्रदायों के जो अनुयायी है दोस्तों, दक्षिण की ओर प्रवास हुआ। ठीक है, दक्षिण की ओर प्रवास हुआ है, जो कि क्रमशः अलवार और नयनार कहलाए गए। ठीक है, अलवार और नयनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति को प्रचारित किया। ये दो संत हैं दोस्तों, जो कि दक्षिण भारत की ओर प्रवास किए थे और दक्षिण भारत में ही जो है भक्ति का प्रचार किया है। ठीक है, अगला है, इसमें देखिए भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव है,
भक्ति आंदोलन भारत के वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रेरित था। इसका परिणाम क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में हुआ है। ठीक है, तो वैष्णव और आचार्य के ये से आपका भक्ति जो आंदोलन है दक्षिण भारत में प्रेरित हुआ है। ठीक है, संगीत व साहित्य के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम का जो सांस्कृतिक समागम है भक्ति आंदोलन के प्रभाव से हुआ, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख है दोस्तों आपका रामानंद जी। जी हाँ, ये रामानंद के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत के से उत्तर भारत के जो लाने का श्रेय रामानंद को लाता है यार। ठीक है, दक्षिण भारत में किसने लाया था? तो अलवार और नैनार ने। अब दक्षिण से उत्तर भारत में जो लाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो आपका रामानंद को जाता है। ठीक है, तो देखिए रामानंद जी क्या थे उसको भी आप डिटेल से समझिए। तो भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत का जो श्रेय है इनको जाता है। उन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया, अर्थात सभी जाति धर्म के लोग उस संप्रदाय में शामिल हो सकते थे। ठीक है, रामानुज की भांति उन्होंने भी भक्ति का जो मोक्ष का एकमात्र साधन बताया है ना, अर्थात मोक्ष को ही भक्ति का एकमात्र साधन बताया गया था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया गया है। ईश्वर की भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को अपना शिष्य बना करके एक तरह से जातिवाद पर भी कड़ा प्रहार किया है। किसने? तो आपका घनानंद जी ने। उन्होंने हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वह भी किया। रामानंद ने निम्न जाति वर्ग के 5 साधकों को दीक्षा दी। देखिए दोस्तों, रामानंद ने निम्न जाति के 5 साधक, जिसमें आपका कबीरदास जी आते हैं, सेना, रैदास, नामदेव और पीपा, इन 5 जो है लोगों को उन्होंने शिक्षा दिया, जो कि भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद भी आपका देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपका संत को भेजा गया है, इन 5 संतों को। तो उत्तर प्रदेश में रामानंद के शिष्य थे, है ना। देखिए रामानंद के शिष्य थे उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम कबीर था। ठीक है, तो कबीर को उत्तर प्रदेश के भक्ति का प्रसार का श्रेय दिया गया था। ये जो है दोस्तों टेट 2017 और टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कबीर व धर्मदास के मध्य संवाद का जो ग्रंथ है अमरमूल है। ठीक है, भक्ति आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों के विचारधाराओं को आपका प्रचारित करने का जो श्रेय है संत कबीर को जाता है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद में अगला है, इसमें देखिए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यह भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं जो कि नामदेव हैं। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में भक्ति जो प्रसार करने का जो उत्तरदायित्व है आपका किसे दिया गया है दोस्तों? देखिए नामदेव। ठीक है, ये विठोबा जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है उनकी पूजा करते थे। महाराष्ट्र में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है आपका नामदेव को जाता है। ठीक है दोस्तों, नामदेव के 2 शिष्य को जाता है। क्या क्या? तुकाराम और ज्ञानेश्वर। ठीक है, तो रामदास धनकरी संप्रदाय के संस्थापक व शिवाजी के गुरु थे तुकाराम, और ज्ञानेश्वर कौन है? रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक और नामदेव के समकालीन थे ज्ञानेश्वर। ठीक है, अब बंगाल में जो इसका श्रेय है दोस्तों आपका चैतन्य महाप्रभु को जाता है, जिन्होंने चैतन्य संकीर्तन सभा की स्थापना की। आचिन्त्य भेदाभेदवाद दर्शन के जो प्रतिपादक भी रहे हैं। ठीक है, कौन? चैतन्य महाप्रभु। इसका कार्य क्षेत्र बंगाल और उड़ीसा रहा है। राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में आपका मीराबाई ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, मीराबाई ने भक्ति आंदोलन को राजस्थान में आगे बढ़ाया। ये मेड़ता के राजा रत्न सिंह और राठौर की पुत्री व राणा सांगा के पुत्र भोजराज की जो पत्नी थी, रैदास रविदास की जो शिष्या थी। ठीक है, श्री कृष्ण की परम भक्त थी मीराबाई, उन्हें अपना प्रियतम मानती थी। भक्ति के प्रसार के लिए राजस्थानी भाषा को चुना। ठीक है, राग गोविंद की रचनाकार थी। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों आपका शंकराचार्य हैं। देखिए शंकराचार्य जिनका जो जन्म है कुलादी केरल में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो बिंदु है उन पर तो बिल्कुल आप चर्चा करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी कूच बिहार क्षेत्र में मध्यकाल में शंकरदेव प्रमुख भक्ति संत विद्यमान थे। ठीक है, ये 2021 टेट में भी पूछा गया है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं
इसके अलावा दोस्तों आपका देखिए सभी चीज़ों को हम बात कर रहे हैं, सभी चीज़ों पर अब दो प्रकार की धाराएं हैं आपका कहना चाहिए भक्ति और सूफी काल के अंतर्गत। देखिए निर्गुण मार्गी काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, ठीक है। तो निर्गुण मार्गी और सगुण मार्गी आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा दोस्तों। तो निर्गुण मार्गी के अंतर्गत क्या है, इसमें निराकार और निर्गुण ईश्वर की आस्था अर्थात ईश्वर पर विश्वास रखते थे। सगुण मार्ग में आपका साकार ईश्वर पर आस्था रखते थे, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है देखिए दूसरा पॉइंट है संतों के वैयक्तिक साधनों पर बल दिया है, जबकि इसमें आपका सगुण में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन, भजन आदि पर बल दिया गया है। निर्गुण मार्गी में दो शाखाएं प्रचलित थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेम आश्रयी, ठीक है, अर्थात ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग, ठीक है ना। सगुण मार्ग आपका दोस्तों राम मार्ग और कृष्ण मार्ग, इसमें दो मार्ग इसमें भी बताए गए हैं, ठीक है। निर्गुण मार्गी में आपका देखिए ज्ञानाश्रयी अर्थात ज्ञान मार्ग में कबीरदास, नानक, जरैदास, दादूमल, मलुकदास, जगजीवन दास आदि हुए। प्रेम मार्गी में आपका मलिक मोहम्मद जैसी जी हुए थे, ठीक है। सगुण मार्गी के अंतर्गत दोस्तों आपका दो मार्गी है, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो राम मार्गी के अंतर्गत तुलसीदास और नाभादास थे और कृष्ण मार्गी के अंतर्गत वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, विद्यापति और चंडीदास जी जो थे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों का जो सिलेबस में वर्णन है हम उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताए हैं दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई यूनिट के साथ, इकाई 5 को हम देखेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।